ये आपका चैप्टर 12 है कंचा, जिसके राइटर है टी पद्मनाभन। उन्होंने एक बच्चे के बारे में इस चैप्टर में वर्णन किया है कि बच्चे बेटा होते ही इस प्रकार है कि उनकी जो चंचल मन है वो कभी कभी इस प्रकार किसी चीज़ पर आ जाता है कि वो सब कुछ लाइफ में भूलकर सिर्फ उसी पर केंद्रित रहता है। इसी प्रकार एक बच्चा है, नटखट बच्चा है अप्पू, जो किस पर है, जैसे कि चैप्टर से भी पता चल रहा है, चैप्टर जो है कंचे पर डिपेंड है। जो कंचा है होता है बच्चों के खेलने के लिए गांव में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, उस पर दिया गया है, उस पर आधारित है। इसी प्रकार इसमें जो है अप्पू एक बच्चा है जो वह अपने घर से निकलता है, रास्ते में एक दुकान पड़ती है। उस दुकान में कलरफुल एक जार में कंचे रखे हैं, जिस पर उसका मन मोहित हो जाता है और वो क्लास में बैठकर भी उन कंचों के बारे में ही सोचता रहता है। टीचर अध्यापक जो भी चैप्टर में पढ़ा रहे हैं, अध्याय जो शुरू हुआ है रेलवे पर आधारित है, उसे पढ़ा रहे हैं और वो कोई भी क्वेश्चन करते हैं रेल से आधारित, वो बच्चा क्योंकि माइंड से वहाँ पर नहीं है, उस क्लास में माइंड से वो उपस्थित नहीं होता है, सिर्फ उसका फिजिकल यानी कि शरीर ही वहाँ पर उपस्थित होता है, इसलिए वो जो है अध्यापक के पूछे गए प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता, और जिससे अध्यापक को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको सजा देते हैं बेंच पर खड़े होने की। लेकिन तभी जो है स्कूल की छुट्टी का टाइम हो जाता है और जो वहाँ पर अध्यापक आते हैं वो उस बच्चों को कह के जाते हैं कि वो फीस जमा करा दें। लेकिन क्या जो अप्पू है उसका मन तो कंचों में है, तो वो सिर्फ दंड से बचने के लिए, जो टीचर ने अध्यापक ने पनिशमेंट दी है उससे बचने के लिए केवल अध्यापक से बोलता है कि मुझे भी फ़ीस जमा करने के लिए जाना है, जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दी है 1.5 रुपया। लेकिन वो क्या करता है, फिर उस फीस को जमा नहीं कर पाता, क्योंकि वो जब जमा करना जाता है वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हुई होती है और छुट्टी हो जाती है। लेकिन इस चैप्टर में एक उसका मित्र है जॉर्ज, जो कंचों का बहुत बड़ा परफेक्ट खिलाड़ी है, जो जिसके बारे में वो बार बार सोचता रहता है और वो उस दिन क्लास में उपस्थित नहीं होता। तो इसलिए जब उसे पनिशमेंट मिलती है तब भी वो सभी बच्चों को क्या क्या कहता है कि मेरे मित्र को आने दो और मैं किसी को भी एक भी कंचा नहीं दूंगा और मैं सबको जोर से क्या डांट खिलवा दूंगा। इस बात पर जो है सभी के सभी बच्चे जो हैं बहुत ही नाराज़ होते हैं और वो उसको क्या आगे स्कूल में से आगे जो है अध्यापक के पास फ़ीस जमा करने के लिए भेज जाते हैं। मास्टर जी ने कहा कि जो भी फ़ीस लाए हैं वो फ़ीस जमा कर दें, लेकिन क्या उसे अध्यापक जो है क्योंकि पनिशमेंट दी है उसे वहाँ से जाने नहीं दिया जाता। और लेकिन क्या है, सब बच्चे फ़ीस जमा करने के लिए चले जाते हैं और घंटी बज जाती है और छुट्टी हो जाती है। और अध्यापक पूछते भी हैं क्या कि सब फ़ीस जमा कर चुके हैं, और जो है सबसे पूछते भी हैं कि सब ने फ़ीस जमा कर दी है, लेकिन अप्पू उनको कोई भी जवाब नहीं देता उस समय जिस समय अध्यापक पूछते हैं, और वो क्या है बस्ता लटका कर स्कूल से चला जाता है। लेकिन दुकान जो है वो नज़दीकी पर बढ़ती जाती है। वो जैसे ही घर जाता है रास्ते में वो दुकान पड़ती है। दुकानदार जो है क्या उसे पता था, जब वो सुबह जाता है और सुबह उस जार में देख रहा था, वो तभी समझ जाता है कि ये बच्चा कंचे लेने के लिए ज़रूर आएगा। और वो उसे जब छुट्टी होती है और अप्पू स्कूल से घर की ओर जाता है तो वो पहले दुकान पे जाता है, जिसका उसका चेहरा देखते ही दुकानदार खुश हो जाता है। उसे देख के ही कहता है कि तुम्हें कंचे चाहिए, तुम्हें कंचे खेलने आते हैं। ऐसे कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, उसका धीरज जवाब दे रहा था। तब वह दुकानदार को जवाब देता है कि दे दो आप मुझे कंचे, हाथ फैला देता है। दुकानदार हंस पड़ता है, वह भी हंस पड़ता है। कागज़ की जो पोटली छाती से वह चिपकाए एक नीम के पेड़ के पीछे पास छाँव में चलने लगता है, यानी कि कागज़ की जो पोटली उसमें उसके कंचे हैं क्योंकि, और वो अब हथेली पर कंचे लिए हुए हैं। जब चाहे वो बाहर निकाल लेता था और पोटली से हिला देता था। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था कि काश वह पूरा दिन
पूरा पूरा जार कंचे का खरीद ले, लेकिन वो खरीद नहीं पाता है और उन्हें छूकर निकल जाता है। कंचों को छूकर ही जो उसके पास कंचे होते हैं उनसे ही एहसास करता है कंचों को कि कैसे ये कंचे हैं, उन्हें एहसास करता है। लेकिन जब वो पोटली जो है कंचों की लेकर जाता है, तब वह रास्ते में जैसे निकल रहा होता है तो पीछे से गाड़ी होती है और वो जो उसके कंचे होते हैं वो रोड पर बिखर जाते हैं। लेकिन वो जो है बीचों बीच सड़क पे बिल्कुल पागलों की तरह उन कंचों को इकट्ठा करने लगता है। वो सब कुछ क्षण भर के लिए सब कुछ भूल जाता है, उन्हें चुनने में लग जाता है। हथेली भर जाती है, वह चुनते रहता है उन्हें कंचों को। स्लेट और किताब बस्ते सब बाहर निकल जाते हैं बैग से, लेकिन जो कंचे हैं वो उनको बैग में डालने लगता है। एक कार वाला जो सड़क पर आ जाता है तो वो तुरंत ही एकदम से ब्रेक लगा देता है बच्चे को, अप्पू को सड़क के बीच में देखकर। लेकिन ड्राइवर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है कि ये कैसा बच्चा है कि मैं हॉर्न बजा रहा हूँ और वो इन कंचों के लिए अपनी लाइफ को भी नहीं देख रहा है और कंचे चुनने में लगा रहा है और सिर भी उठाकर नहीं देखता। एक मोटर और वो भी उसके भीतर ड्राइवर, उसने ये भी नहीं सोचा कि ये मुझे क्यों हॉर्न दे रहा है, लेकिन वो ड्राइवर वो उसको बड़े मज़े से फिर देखता रहता है। और क्या कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा ने ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। यानी कि जो अप्पू होता है उसमें से एक कंचा उठाता है और ड्राइवर को दिखाता है कि देखो बहुत अच्छा है ना, और ड्राइवर का जो गुस्सा होता है वो हवा में उड़ जाता है और वो भी उस बच्चे की तरफ को, अप्पू की साइड को हंसने लगता है। बस्ता कंधे पर लटकाकर स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाकर वो घर आता है। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर राह देखी रहती है। बरामदे की बेंच पर स्लेट, किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग जाता है। उसके लौट आने में देर होते देख माँ घबराई हुई होती है और उसे ज़ोर से गले लगा लेती है। उसका बस्ता ज़ोर से हिलाकर देखा, अरे ये क्या है, माँ उससे पूछती है। तो वो कहता है मैं नहीं बताऊँगा, यह बोला। और वह अपनी माँ से कहता है मुझे नहीं बताएगा। जो उसकी माता होती है वो कहती है मुझसे नहीं बताएगा, कहूँगा। और माँ से बोलता है अपनी आंखें बंद करो। माँ आंखें बंद करती है और बच्चा गिनता है 1 2 3। माँ ने आंखें खोली तो देखा बस्ते में कंचे ही कंचे, और वह कुछ हैरान भी थी। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा दोपहर को दिए थे ने। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने उन कंचों के लिए फीस के पैसे खर्च कर दिए। उन कंचों को खरीदने के लिए उसने जो उसके पेरेंट्स ने फीस के पैसे दिए थे वो लगा दिए। इतने सारे कंचे काहे को लाए? जो उसकी माता है वो बोलती है कि तुम इतने सारे कंचे क्यों लाए, कि किसके साथ लाए, किसके साथ खेलोगे? उस घर में सिर्फ वही है और उसके पास कोई भाई बहन नहीं है। मुन्नी हुई थी उसकी छोटी बहन, वो भी क्या बहुत छोटी है। तो माँ की पलकें भीग जाती हैं। उसकी माँ रोने लगती है। अप्पू ने ये नहीं जान पाया कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ की कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जब वो कंचे खरीद कर लाता है और रास्ते में उसे ड्राइवर मिलता है, दुकानदार मिलता है, वो सब उसे कंचे देखकर बहुत ही खुश होते हैं। तो इसलिए वो ये सोचता है कि मुझसे दुकानदार भी खुश था, ड्राइवर भी खुश था, लेकिन मेरी माँ क्यों खुश नहीं हुई मेरे कंचे देखकर? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते उसने कहा बुरे कंचे हैं ना? नहीं नहीं अच्छे हैं, देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीली आंखों के गाल को पूछते हुए वो हंसने लगती है। अब उसके दिल से खुशी छलक रही है।
जो माता है वो सिर्फ इसलिए रो रही है क्योंकि उसने फ़ीस के पैसे लगा दिए थे और वो उसके भविष्य के बारे में सोचकर थोड़ी परेशान थी कि अगर ये इसी तरह से खेलने की चीज़ पर अपने पैसे बर्बाद करेगा तो ये लाइफ में सही दिशा पर नहीं जाएगा। उसे सही दिशा दिखाने के लिए उसकी माँ थोड़ा आँखों में दर्द महसूस करती है, लेकिन वो क्या, उसकी खुशी को देखकर, उस टाइम उसके बचपने को देखकर फिर उसकी खुशी में खुश हो जाती है।